हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले इस मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर का नया टॉपिक है हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंज। इस लेक्चर में हम फिजिकल एंड केमिकल चेंज की डेफिनेशन और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर करने वाले। ये इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है जो कि आज हम यहाँ पर करने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर इस मैटर अराउंड अस प्योर का। तो आज का हमारा टॉपिक है पहला फिजिकल चेंज। क्या है? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज एंड सेकंड केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है और क्या क्या इसके एग्जांपल्स है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 9th के रिगार्डिंग केमिस्ट्री का फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो देखते पहले डेफिनेशन क्या बोलती है और क्या होता है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज की बात करें हम तो डेफिनेशन बोलती है those changes in which no new substance are formed. No new substances are formed. Is known as physical change. Is known as physical चेंज। जिस प्रोसेस में या जिस चेंजेस में लिखा यहाँ पे ये चेंज है, ठीक है, ए इसको लिख देते सही से। चेंज लिखा है दो चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। अगर कोई भी चेंज हो रहा है, किसी भी रिएक्शन, मान लो कोई भी प्रोसेस हो रहा है, उसमें कोई भी चेंजिंग आ रहा है, अगर चेंजिंग आते टाइम कोई भी नया सब्सटेंस ना बने। आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल चेंज सिर्फ एक ही डेफिनेशन से आप एक्सप्लेन कर दोगे सारे क्वेश्चन, सारे एग्जांपल्स। जिस प्रोसेस में या जिस चेंजेस में कोई भी नया सब्सटेंस ना बने, कोई भी नया सब्सटेंस ना बने, कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म ना हो, उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म ना हो वो कहलाता है फिजिकल चेंज। और जिस चेंजेस में कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो, जिस चेंजेस में कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो, उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज की सेम डेफिनेशन है, बस ये नो वर्ड हट जाएगा। देखते डेफिनेशन, देखो, दो सब्सटेंस इन विच केमिकल चेंज क्या होता है? दो सब्सटेंस इन विच न्यू सब्सटेंस की जगह चेंजेस लिख लेना। दो चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस are formed. New substances are formed. जिस चेंज में कोई नया सब्सटेंस बने is known as chemical change. Is known as chemical change. Chemical change की डेफिनेशन बोल रही है ऐसे चेंजेस जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो, जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो, उसे बोलते हैं केमिकल। तो फिजिकल और केमिकल में बेसिक डिफरेंस यही है कि फिजिकल में कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता, और जब कोई केमिकल चेंज होता है तो वहां पर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अगर मैं फिजिकल चेंज की बात करूं, पहला कटिंग ऑफ पेपर। कटिंग ऑफ पेपर, अगर मैं एक पेपर को कट करूं, पेपर को अगर हम कट करते हैं, कट करने के बाद 2, 4, 6 जितने पीसेस उसको कट करते हैं, तो सारे पीसेस पेपर की प्रॉपर्टी ही शो कर रहे हैं। यहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, और जहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन ना हो वो फिजिकल चेंज होगा। आप पेपर को कट करो या फाड़ो, तो पेपर को कट करने के बाद वो पेपर ही रहता है, कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो ये क्या है? फिजिकल चेंज। दूसरा एग्जाम्पल, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, अगर मैं वाटर को फ्रीज करूं, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, अगर हम वाटर को फ्रीज करें, पानी को जमाएं, तो वहां पर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, उसकी स्टेट चेंज हो रही है, कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता, कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता। तो याद रखना बस ये जो अंडरलाइन करा है, जिस चेंज में कोई नया सब्सटेंस ना बने वो फिजिकल चेंज होता है। अगर मैं पानी को फ्रीज करूं, पानी को जमाऊं, तो उसकी स्टेट चेंज होती है लिक्विड से सॉलिड। क्या होता है? लिक्विड से सॉलिड। लिक्विड से सॉलिड, वहां पर कोई भी नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। उस आइस को वापस मेल्ट करके आप क्या कर सकते हो? वापस वाटर में कन्वर्ट।
तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर भी फिजिकल चेंज है, यहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। और मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस etc। बर्फ को पिघलाना, सॉलिड से किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड। सॉलिड से किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड। तो यहाँ पे भी कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, और जहां पर कोई भी न्यू सब्सटेंस ना बने वो फिजिकल चेंज कहलाता है। तो याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आज के बाद कभी भी फिजिकल एंड केमिकल चेंज की बात हो रही हो तो फिजिकल चेंज का मतलब है ऐसे चेंजेस जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ना हो, बस इतना सा याद रखना है। अब फिजिकल चेंज के सारे क्वेश्चंस कर लोगे। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे इस लेक्चर में, देखेंगे कि कौन सा फिजिकल है कौन सा केमिकल। तो फिजिकल क्या है? कटिंग ऑफ पेपर, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, यहाँ पे भी कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। मेल्टिंग ऑफ आइस, यहाँ पे भी किसी भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो ये सब क्या है? फिजिकल चेंज। क्या है? फिजिकल चेंज। तो अब कुछ एग्जांपल देखते हैं केमिकल चेंज के, कुछ बेसिक एग्जांपल। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन मोस्ट कॉमन एग्जांपल। लोहे पे जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। लोहे पे जब जंग लगता है तो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। वो आयरन नहीं, वो आयरन का ऑक्साइड होता है। क्या होता है वो? आयरन ऑक्साइड, जिसको 10th क्लास में मैंने रिएक्शन के थ्रू भी बताया हुआ है, और 10th क्लास के लेक्चर में जाके देख भी सकते हो, और 10th में जाके पढ़ोगे भी। कोरोजन टॉपिक हम रिएक्शन के थ्रू पढ़ेंगे। तो लोहे पे जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। जब लोहे के ऊपर जंग लगता है, मान लो ये आयरन पीस है, इसके ऊपर अगर जंग लगा तो ये रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। ये जो रेडिश ब्राउन कलर है ये आयरन का ऑक्साइड है। पहले था आयरन, अब है आयरन ऑक्साइड। तो न्यू सब्सटेंस आ गया ना, आयरन ऑक्साइड, न्यू सब्सटेंस। तो जंग लगना एक केमिकल चेंज है, क्योंकि जंग लगने के बाद जो लेयर होती है वो जंग की, वो आयरन नहीं, आयरन का ऑक्साइड हो जाता है। तो किसी भी मेटल में अगर जंग लग रहा है तो सारे के सारे किस्म कैटेगरी में आते हैं केमिकल चेंज, क्योंकि वहां पर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज है। सेकंड अगर एग्जांपल ले, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को जलाना। देखो, कटिंग ऑफ पेपर एक फिजिकल चेंज था। क्या था? फिजिकल चेंज, क्योंकि कट करने के बाद कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। बट पेपर को अगर मैं जलाऊं, जलाने के बाद उसकी राख बनती है, हीट निकलती है, स्मोक निकलता है, जो अनबर्न कार्बन कंपोनेंट्स होते हैं जो कंप्लीटली कंबशन नहीं हो पाते। तो यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट का फॉर्मेशन होता है। अगर मैं कागज को जलाऊं तो राख बचती है, एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। और जहाँ पे भी एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो वो केमिकल चेंज होता है। क्या होता है? केमिकल चेंज। तो बेसिक फिजिकल और केमिकल चेंज में यही डिफरेंस है जो यहाँ पे अंडरलाइन भी करा हुआ है डेफिनेशन में। फिजिकल चेंज जहाँ पे नो न्यू सब्सटेंस, कोई भी नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन ना हो। और अगर बात करें केमिकल चेंज की, तो जहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं। तो रस्टिंग केमिकल है, न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं, आयरन ऑक्साइड बनता है। बर्निंग ऑफ पेपर, न्यू सब्सटेंस बनते हैं बहुत सारे, वहां पे धुआं निकलता है, राख एंड सो ऑन। कटिंग ऑफ पेपर एक फिजिकल, फ्रीजिंग ऑफ वाटर फिजिकल, मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल। क्योंकि इस सब में कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो ये तो था बेसिक फिजिकल एंड केमिकल चेंज की डेफिनेशन। अब इसके थ्रू हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और उससे पहले एक दो एग्जांपल और करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, इसको नोट करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट जो आ रहा है एग्जांपल इंपॉर्टेंट, बर्निंग ऑफ कैंडल। ये पूछा जाता है एग्जाम में क्लास 9th में, क्वेश्चन आता है बर्निंग ऑफ कैंडल शो बोथ फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल शो बोथ फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज। तो क्वेश्चन करके लिख देते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है 9th क्लास में कि कैंडल का बर्न करना फिजिकल और केमिकल दोनों चेंज शो करता है। हाउ? कैसे? तो अगर मैं कैंडल की बात करूं तो ये हम एक कैंडल बना रहे हैं, जिसका वैक्स पिघला हुआ, ठीक है, ये कैंडल है। कैंडल का जो ये वाला पोर्शन है थ्रेड वाला पोर्शन, धागा, तब ये बर्न करता है। जो थ्रेड बर्न करके स्मोक, लाइट, हीट, और वो बची हुई थोड़ी सी राख, ब्लैक सब्सटेंस,
तो यहाँ पे न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड ऑन बर्निंग थ्रेड। अगर वो जो धागा जलता है ऊपर का, तो यहाँ पे न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। तो यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है। जब धागा जलता है, यहाँ पे देखो लाइट, हीट, ब्लैक स्मोक, और जो धागा जब जलता है वो ब्लैक स्मोक निकल रहा है। तो यहाँ पे न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है जब थ्रेड जल रहा है। तो जहां पर न्यू सब्सटेंस बने वो एक केमिकल चेंज होता है। तो केमिकल तो समझ आ गया। अब बोला था कि ये फिजिकल फिजिकल और केमिकल दोनों चेंज शो करता है। अगर मैं फिजिकल की बात करूं, यहाँ पर अगर हम यहाँ पे फिजिकल चेंज की बात करें, अब ये जो वैक्स है, मेल्टेड वैक्स, ये मेल्टेड वैक्स है, इसका हम रीयूज करके वापस एक कैंडल बना सकते हैं। यस और नो? देखो ये वैक्स मेल्ट हो रहा है, ये अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है, सिर्फ स्टेट को चेंज कर रहा है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा। तो ये क्या कहलाएगा? फिजिकल चेंज। मेल्टिंग वैक्स, दैट इज नो न्यू सब्सटेंस, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो ये मेल्ट हुआ है, यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। इट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। तो बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल और केमिकल दोनों चेंज शो करते हैं। क्लास 9 में पूछा भी जाता है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है जो थ्रेड है तब वो बर्न कर रहा है, तो यहाँ पे हीट, लाइट, ब्लैक स्मोक, तो बहुत सारे नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आपको समझना आ रहा हो कि यहाँ पे नया सब्सटेंस कौन सा है, तो देखा होगा तब कैंडल जलती है तो ऊपर हाथ को करो थोड़ा ऊपर ऊंचाई पे, तो ब्लैक हो जाता है, तो न्यू सब्सटेंस बन तो रहा है। ठीक है, जहाँ पे न्यू सब्सटेंस बने वो केमिकल चेंज। और जो ये वैक्स मेल्ट कर रहा है, ये सिर्फ अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है। इस मेल्टेड वैक्स को आप वापस कैंडल बनाने में यूज कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेल्ट हो रहा है, अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज कर रहा है, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा। तो ये कहलाएगा फिजिकल चेंज। तो बर्निंग ऑफ कैंडल शो बोथ फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जिसमें फिजिकल और केमिकल दोनों चेंज होते हैं। ठीक है, जिसमें से ये वाला आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्लास 9 में पूछा जाता है। बर्निंग ऑफ कैंडल शो बोथ फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज। तो इसको नोट करें। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे और ट्राई करते हैं कि फिजिकल और केमिकल चेंज क्या क्या होते हैं। तो इसको नोट करें। अब हम आते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे फिजिकल एंड केमिकल चेंज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आ रहा है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल, रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन। देखो, रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन, अब ये भी पढ़ा था, लोहे पे जंग लगना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रस्टिंग ऑफ आर्टिकल क्या कहलाता है? और आर्टिकल किसका बना हुआ है? आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? एक कोरोजन है। क्या है? कोरोजन इज कॉल्ड। और कोरोजन एक क्या होता है? केमिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। जब भी लोहे के ऊपर जंग लगता है तो आयरन की ऑक्साइड बनती है रेडिश ब्राउन कलर की, वो आयरन ऑक्साइड होती है, ना कि आयरन। तो कोरोजन केमिकल चेंज, पहला ऑप्शन है कोरोजन एंड इट इज अ फिजिकल। नहीं, कोरोजन फिजिकल तो होता ही नहीं है, क्या होता है? केमिकल होता है। सेकंड, डिसोल्यूशन एंड इट इज अ फिजिकल, डिसोल्यूशन तो है नहीं, एक दूसरे में सोल्यूबल हम नहीं कर रहे हैं। थर्ड पार्ट, कोरोजन एंड इट इज अ केमिकल चेंज, करेक्ट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये रहा देखो, कोरोजन इट इज अ केमिकल चेंज। डिसोल्यूशन तो है नहीं, हम सॉल्यूट सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट तो देख ही नहीं रहे यहाँ पर। तो कोरोजन और रस्टिंग केमिकल चेंज होता है, और ऑप्शन सी इज करेक्ट। ए इसलिए करेक्ट नहीं है, उन्होंने फिजिकल चेंज भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये केमिकल चेंज का क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके अंदर दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड, तो करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड।
तो आंसर सेकंड की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, इनमें से कौन फिजिकल चेंज नहीं है? पहला, डिहाइड्रेटिंग मिल्क टू गेट पाउडर, डिहाइड्रेटिंग मिल्क टू गेट मिल्क पाउडर। अगर आप मिल्क को हीट करके डिहाइड्रेट करते रहो, मतलब मिल्क में से सारा पानी निकालते रहो, मान लो धूप में रख दो या फिर कहीं कहीं भी, जैसे कि मान लो गैस के ऊपर या फिर धूप में रख दिया, पानी में से सारा क्या वाटर क्या होगा, इवोपरेट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? इवोपरेट कर जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा लास्ट में जाके? क्रीम। उसे और इवोपरेट कर दो तो वो बन जाता है मिल्क पाउडर। क्या बन जाता है? मिल्क पाउडर। तो डिहाइड्रेटिंग ऑफ मिल्क टू गेट मिल्क पाउडर, तो यहाँ पे लिक्विड से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड में। सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। मिल्क और मिल्क पाउडर एक ही है, बस फिजिकल स्टेट चेंज होती है, लिक्विड एंड सॉलिड। पाउडर सॉलिड की कैटेगरी में आता है। और जहाँ पे फिजिकल स्टेट चेंज हो, यहाँ पे क्या हो रही है? फिजिकल स्टेट चेंज, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है जब वो मिल्क से मिल्क पाउडर में जा रहा है, मिल्क पाउडर। अब कहीं पे भी अगर फिजिकल स्टेट चेंज हो तो फिजिकल चेंज की कैटेगरी में आता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा। तो ये क्या कहलाएगा? फिजिकल चेंज। तो मैं यहाँ पे लिख दूं फिजिकल चेंज। तो पहला तो फिजिकल चेंज है, पहला क्या है इसका? फिजिकल चेंज। तो हमें बोला था नॉट अ फिजिकल चेंज। बी ऑप्शन देखते हैं, ठीक है, सारा एक्सप्लेन करेंगे एक एक। सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन, सब्लिमेशन याद होगा, सब्लिमेशन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए। जिनको नहीं भी पता, तो सब्लिमेशन होता है जब सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए किसमें? गैस में। जैसे कि नेप्थलीन बॉल्स, कपूर की गोलियां, सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है गैस में विदाउट लिविंग लिक्विड, बिना लिक्विड छोड़े। तो यहाँ पे भी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड से गैस, कोई भी नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता। तो ये भी क्या कहलाएगा? फिजिकल चेंज। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? सिर्फ सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। कौन? आयोडीन। चाहे आप नेफ्थलीन ले लो, आयोडीन ले लो, कैम्फर, एंथ्रासीन एंड सोन, इस टाइप के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? गैस में, जिस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट का चेंजिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? स्टेट का चेंजिंग, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा। तो ये फिजिकल चेंज है। एक एक एक्सप्लेन इसलिए करा जा रहा है, बाई चांस आपके एग्जाम में सिर्फ जो एक्सप्लेन करा जा रहा है वही वाला ऑप्शन मिले, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप में ना सब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए कि बताओ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन क्या होता है, फिजिकल और केमिकल। इसलिए एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। सी पार्ट की अगर मैं बात करूं, सेकंड के सी पार्ट, डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन टी, शुगर इन टी, चीनी को चाय में घोलना। तो क्या होता है? एक फिजिकल चेंज। चीनी को चाहे चाय में घोलो, पानी में घोलो, या नमक को पानी में घोलो, ये सब फिजिकल चेंज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फिजिकल चेंज। यहाँ पे कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता। अगर डी ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर डी ऑप्शन, बर्निंग ऑफ एलपीजी। देखो, बर्निंग ऑफ पेपर हो, वुड हो, एलपीजी हो, गैस हो, सब क्या कहलाते हैं? बर्निंग। सब केमिकल में आता है। बर्निंग किस में आता है? केमिकल में। अब बर्निंग यहाँ पे चाहे एलपीजी गैस हो या फिर सीएनजी गैस हो, सब किस में आएगा? केमिकल चेंज। क्योंकि बर्निंग, किसी भी सब्सटेंस को तब बर्न करते हैं तो बहुत सारे न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, धुआं निकलता है ब्लैक कलर का, स्मोक, हीट, एनर्जी, लाइट एंड सो ऑन। ये बहुत सारे कंपोनेंट्स निकलते हैं। जो धुआं होता है, जो स्मोक होता है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इसलिए बर्निंग केमिकल चेंज की कैटेगरी में आता है। तो क्वेश्चन पूछा था इनमें से कौन फिजिकल चेंज नहीं है, तो ऑप्शन डी, फिजिकल चेंज नहीं है। तो आंसर डी। क्या पता अगली बार ये पूछ लेगी इनमें से फिजिकल चेंज कौन से, तो ए, बी एंड सी फिजिकल चेंज है। इसलिए हर एक एक्सप्लेनेशन आपको इजीली वे में पता होना चाहिए कि याद रखना सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है तो केमिकल, अगर कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा तो फिजिकल। बस ये दो कॉन्सेप्ट याद रखने एंड फिजिकल केमिकल चेंज के सारे क्वेश्चंस कर लोगे। ये था सेकंड पार्ट। अब आता है इसका थर्ड पार्ट। तो आंसर नंबर थर्ड नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो यहाँ पे पहले लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ केमिकल, इनमें से कौन केमिकल नहीं है। तो पहला रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन लिखा है, ये आयरन होगा, मिस प्रिंटिंग। तो मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ आंसर थर्ड। आंसर थर्ड,
ए पार्ट जो होता है वो रस्टिंग ऑफ आयरन है, लोहे पे जंग लगना केमिकल होता है, ये बहुत बार आ गया, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन, केमिकल चेंज। बी पार्ट, बी पार्ट है फोटोसिंथेसिस। अब देखो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट्स ऑफ प्लांट, दिस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, जिसमें क्लोरोफिल ग्रीन लीव्स होती है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, CO2 ऑक्सीजन गैस निकलता है और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से वाटर भी रिमूव होता है। तो इतने सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्लोरोफिल, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वाटर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से निकल रहा है एंड बहुत सारे प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस एक केमिकल प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस, इसकी रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में कराई हुई है क्लास 10th के। तो फोटोसिंथेसिस एक केमिकल चेंज, प्लांट्स की जो ग्रोथ हो रही है, प्लांट्स के अंदर रिएक्शंस हो रही है, वो सारी फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही होती है सनलाइट के प्रेजेंस में। तो याद रखना फोटोसिंथेसिस एक क्या है, केमिकल चेंज, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट वगैरह बहुत सारी चीजें बनती हैं, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज। डाइंग ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ कपड़ों पे डाई करना एक केमिकल चेंज है, क्योंकि केमिकल कंपाउंड का यूज करके हम कपड़ों पे क्या करा जाता है, डाई करी जाती है, बहुत सारे प्रोसेस से गुजारा जाता है, अलग अलग टाइप के क्लॉथ्स होते हैं, कईयों पे डाई टेम्परेरी होती है, कईयों में परमानेंट होती है, अलग अलग टाइप के, कई में वाटरप्रूफ डाइंग भी होती है। तो डाइंग एक केमिकल चेंज है। सी पार्ट भी क्या है, एक केमिकल चेंज। सी पार्ट क्या है, केमिकल चेंज। अगर डी की बात करें तो साफ दिख रहा है, डी पार्ट क्या है, डी पार्ट ब्रेकिंग अ ग्लास बीकर, ब्रेकिंग अ ग्लास बीकर, ग्लास बीकर को तोड़ना, एक बीकर को आप तोड़ रहे हो, मैं ग्लास बीकर लिया और यहाँ पे छोड़ दिया, छोड़ने के बाद उसके टुकड़े हो गए, मतलब कोई न्यू सब्सटेंस बना नहीं, अभी भी ये बोरोसिल ग्लास था, बोरोसिल का बना होता है, और टूटने के बाद भी बोरोसिल ग्लास ही है, कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। ब्रेकिंग अ ग्लास बीकर एक फिजिकल चेंज है, ब्रेकिंग अ ग्लास बीकर क्या है, एक फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। तो आंसर हमारा डी है। पूछा गया था इनमें से कौन केमिकल चेंज नहीं है, पहले 3 केमिकल है और ब्रेकिंग अ ग्लास बीकर एक फिजिकल चेंज। तो क्या ये पूछा हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, ब्रेकिंग अ ग्लास बीकर इज नॉट अ केमिकल चेंज, इट इज अ फिजिकल चेंज। क्लियर, ये क्या होता है, एक फिजिकल चेंज। अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड हो गया, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ आ रहा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोला गया क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ केमिकल और फिजिकल चेंज। अब बताना इनमें से कौन फिजिकल है और कौन केमिकल है। तो मैं एक एक क्वेश्चन रीड भी कर रहा हूं। पहला आता है कटिंग ऑफ ट्री, कटिंग ऑफ ट्री एक केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज। तो कई बुकों में कटिंग ऑफ ट्री फिजिकल लिखा होता है, बट एक्चुअली में ये केमिकल चेंज है। किसी भी पेड़ को अगर आप कट करोगे, पेड़ को बोला है यहाँ पे, वुड को नहीं, पेड़ को अगर काटते हो तो उसके अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही है वो सारी क्या हो जाएगी, स्टॉप्स, सारी रिएक्शंस क्या हो जाती है, स्टॉप। और पेड़ की जो स्टेम्स वगैरह धीरे धीरे करके सूखने लगी जाती है, जो हरी कलर की स्टेम्स लीव्स होती है वो सूख कर ब्राउनिश में कन्वर्ट हो जाती है, तो न्यू सब्सटेंस बन तो रहा है, तो पूरा कलर चेंज हो रहा है, वो सुखड़ के अलग सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो कटिंग ऑफ ट्री एक केमिकल चेंज है, क्योंकि पेड़ को कट करते टाइम सारे रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, तो यहाँ पे न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया। अब आप बोलोगे कैसे पता चल रहा है न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन, एक तो केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो गया है, वहां पे न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं। दूसरा, एक हरे कलर का, मान लो ग्रीन कलर की एक स्टेम है, पेड़ को कट कर रहे हो तो सूख के क्या हो जा रही है, ब्राउनिश हो जाती है, तो दिख रहा है यहाँ पे नया सब्सटेंस बना है, तभी तो उसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, क्या केमिकल चेंज। सेकंड आ रहा है मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन। मेल्टिंग क्या होता है, फिजिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, क्या हो रहा है, स्टेट चेंज। थर्ड, रस्टिंग ऑफ अलमीरा। रस्टिंग तो एक केमिकल है, ये बार बार आ रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केमिकल चेंज। रस्टिंग हो या फिर कोरोजन हो किसी भी मेटल पे, इस सब का सब क्या होता है, केमिकल चेंज। फोर्थ, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम,
पानी को बॉईल करके स्टीम बना रहे हैं, इसकी सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, लिक्विड से गैस, तो ये क्या कहलाएगा? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। फिफ्थ की अगर बात करें, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। अगर मैं वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करूँ, ये क्लास 10th की रिएक्शन है इलेक्ट्रोलिसिस में। अगर वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, क्लास 10th के पहले चैप्टर में पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक करंट अगर पास करा जाता है वाटर से, तो यहाँ पे H2 और O2 गैस मिलती है, ठीक है। ये बैलेंसिंग कर रहा है, क्लास 10th में सीखोगे। और जो ये गैस का रेशियो होता है, ये 2:1, क्योंकि देखो इसके आगे 2 मोल्स है, उसके आगे 1, 2:1। जो हाइड्रोजन गैस है वो 2 टाइम्स में निकलती है। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। हमें इस टाइम्स पे नहीं जाना, हमें इसे पूछा है अगर वाटर से इलेक्ट्रिक करंट पास करा जाए तो बताओ फिजिकल है या केमिकल। तो वाटर से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलती है, जो कि इन्होंने बोला भी है, ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। इन्होंने आंसर खुद ही दे दिया कि वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिल रही है, तो नया सब्सटेंस मिल तो गया। तो ये क्या कहलाया? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज। सिक्स्थ की अगर बात करें, सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ आ रहा है डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर। नमक को पानी में घोलना एक फिजिकल चेंज होता है। यहाँ पे कोई भी केमिकल इंटरेक्शन या बोल सकते हो केमिकल चेंज या न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, तो ये एक बेसिक सा फिजिकल चेंज। पीछे भी पूछा गया था, चाय में चीनी डालो या पानी में चीनी डिसॉल्व करो या नमक को पानी में डिसॉल्व करो, तो सारे के सारे फिजिकल चेंज होते हैं। सेवंथ, मेकिंग ए फ्रूट सैलेड विद रो फ्रूट्स एंड, चलो इतने छोड़ो, एंड ये आगे ही नहीं। फ्रूट सैलेड बना रहे हो रो फ्रूट से, आपने फ्रूट्स लिए उसे कट करा सैलेड बना रहे हो, तो क्या होता है उसमें मसाला वगैरह जो भी डालना हो, नमक, ये सब एक फिजिकल चेंज है। सैलेड बनने के बाद कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, तो ये बेसिक सा फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। लास्ट वन क्वेश्चन नंबर 8, बर्निंग ऑफ पेपर। बर्निंग पेपर हो, वुड हो, सब क्या होता है? केमिकल चेंज। तो क्वेश्चन नंबर 8 एक केमिकल चेंज। क्या है? एक केमिकल चेंज। तो कुछ क्वेश्चंस थे फिजिकल एंड केमिकल चेंज के, 8 क्वेश्चन पार्ट। तो हमने देखा यहाँ पे कुछ फिजिकल आ रहे थे और कुछ केमिकल। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे नोट करें, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें भी पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज। अच्छा, इसमें से कौन से केमिकल चेंज है? अब जो एग्जांपल्स दे रखे इनमें से सिर्फ केमिकल वाले बताने, तो आंसर हम करते हैं ए पार्ट, ग्रोथ ऑफ प्लांट। अच्छा, क्वेश्चन कर लिख रहा हूं, ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट की ग्रोथ, प्लांट की जब ग्रोथ होती है तो उसके अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है और सारी केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज होते हैं। तो ग्रोथ ऑफ प्लांट केमिकल है, ए पार्ट जो है केमिकल चेंज। बी पार्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल। सी पार्ट, मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग एंड सैंड। मतलब सैंड में आप लोहे का जो चूरा होता है, लोहे का चूरा ऐसे पटक रहे हो, तो बताओ फिजिकल है केमिकल? फिजिकल है। यहाँ पे कौन सा कोई न्यू रिएक्शन या न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं। लोहे के चूरों को आप किस में डाल रहे हो, या लोहे की कीलो को मान लो आपने रेत में पटक दिया, तो बताओ ये फिजिकल या केमिकल? कोई नया सब्सटेंस बना? नहीं, तो ये क्या हुआ? फिजिकल। सी पार्ट फिजिकल है। हमें क्या पहचानना था? अच्छा, केमिकल पहचानना, तो ये फिजिकल है। डी पार्ट, कुकिंग ऑफ फूड। कुकिंग ऑफ फूड फिजिकल और केमिकल। फूड कुक करना, देखो फूड कुक करा जाता है जब उसको हीट दी जाती है गैस से और उसमें बहुत सारे सब्सटेंस डाल के कुक करा जाता है। वहां पे क्या निकलता है? स्मोक निकलता है, स्टीम निकलती है, स्मेल निकलती है, ठीक है। कुकिंग क्या होता है? एक केमिकल चेंज। तो यहाँ पे न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, केमिकल चेंज। खाना बनाना एक केमिकल चेंज है, क्योंकि हम तो फूड को कुक करते हैं तो इनिशियली वो क्या होता है, एकदम रो फॉर्म में, कुक करने के बाद रेडिश ब्राउन हो जाते हैं। देखा होगा बहुत सारे जो वेजिटेबल्स होते हैं उनको कुक करते टाइम एकदम ब्राउनिश कलर का करना पड़ता है, तो कलर चेंज हो रहा है, मतलब उसके ऊपर जो सब्सटेंस है वो जल रहा है हल्का हल्का, तो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कुक करते टाइम न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, ये एक केमिकल चेंज होगा। ई पार्ट, डाइजेशन ऑफ फूड।
फूड डाइजेशन, डाइजेशन करते टाइम बहुत सारी रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी में, तो डाइजेशन तो केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज। एफ पार्ट, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर को फ्रीज करना, पानी को जमाना, ये तो स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, पानी जम रहा है, एक स्टेट चेंज हो रही है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, तो ये होगा एक फिजिकल चेंज। एंड बर्निंग ऑफ कैंडल, पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल वैसे तो केमिकल होता है, बट दोनों शो करते हैं केमिकल चेंज, ठीक है। कैंडल को जलाना, वैसे तो सारे ही दोनों कैटेगरी में आते हैं, मैक्सिमम एग्जांपल फिजिकल और केमिकल में आते हैं। यहाँ पे बोला है बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग बोला है, हमने उसका वैक्स का यूज करना है, यहाँ पे शो नहीं कराया, उन्होंने हिंट ने दिया है, बोला है कैंडल को जलाना, जलाना तो किसी भी चीज को एक केमिकल चेंज ही होता है। अगर पूछा जाए बर्निंग ऑफ कैंडल शो बोथ, तब हमें एक्सप्लेन करना होता है इस वाले रीजन को। अगर क्वेश्चन आ रहा है बर्निंग ऑफ कैंडल शो बोथ फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज, तो हमें उसको ऐसे एक्सप्लेन करना होता है कि ये फिजिकल क्यों है और केमिकल क्यों है। अगर आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है फिजिकल या केमिकल में, तो बर्निंग सारे क्या होते हैं, तो बर्निंग सारे होते हैं केमिकल चेंज। तो कहाँ गई स्लाइड, ये ठीक है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, एक केमिकल चेंज, क्या है, केमिकल चेंज। चाहे कैंडल बर्न हो, पेपर बर्न हो, गैस बर्न हो, सब क्या होता है, केमिकल चेंज। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी हमने फिजिकल और केमिकल चेंज के कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स को देखा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। इसको पहले नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंजेस, इनमें से कौन फिजिकल चेंजेस है। मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल, फर्स्ट मेल्टिंग सारे, चाहे आयरन मेल्ट कर रहे हो, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, तो मेल्टिंग ऑफ आयरन हो या कोई भी मेटल हो या वैक्स हो, सब क्या होते हैं, फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। सेकंड रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग तो एक केमिकल है, जंग लगना, केमिकल चेंज। थर्ड पार्ट बेंडिंग ऑफ आयरन रोड, बेंडिंग, आयरन रोड को बेंड करना, मोड़ना, फिजिकल है, कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो क्या है ये, एक फिजिकल चेंज, क्या है, एक फिजिकल चेंज। एंड लास्ट वन फोर्थ, ड्रॉइंग अ वायर ऑफ आयरन मेटल, ड्रॉइंग ऑफ वायर ऑफ आयरन मेटल। देखो यहाँ पे लिखा है ड्रॉइंग ऑफ वायर ऑफ आयरन मेटल, ड्रॉइंग ऑफ वायर का मतलब क्या होता है, ड्रॉइंग ऑफ वायर क्या होता है, जब जहाँ पे ये वायर वगैरह बनाई जाती है, तो मान लो एक मोटा वायर है लोहे का, उसको कंप्रेस करके काफी फाइन करा जाता है, पतला, उसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन को एकदम क्या करा जाता है, कंप्रेस करके पतला करा जाता है, वायर को मशीनों से एकदम कंप्रेस करके वायर को पतला करा जाता है, ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए, उसकी स्ट्रेंथ। तो याद रखिए ड्राइंग का मतलब होता है वायर को कंप्रेस करके पतला करा जाता है, ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, वो पतला सा वायर भी काफी हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाए स्ट्रेंथ वाइज, उसी को बोलते हैं ड्राइंग ऑफ वायर। यहाँ पे भी कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, ये मत सोच लेना कि वायर से कोई ड्राइंग वगैरह बनाई जा रही है। तो ड्राइंग ऑफ वायर एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें मोटा जो वायर होता है उसको कंप्रेस करके मशीन से पतला करा जाता है, इसको बोलते हैं ड्राइंग ऑफ वायर। तो बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंजेस, तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आर फिजिकल चेंजेस, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आर फिजिकल चेंजेस, क्या है, फिजिकल चेंजेस। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे एग्जांपल कर लिया अभी तक फिजिकल और केमिकल चेंज के। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7, ये होता है आपके होमवर्क के लिए, इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि होमवर्क में करना है आपको। क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फिजिकल और ए केमिकल चेंज, गिव रीजंस। तो यहाँ पे ए बी सी डी ई है, कमेंट सेक्शन में करके बताना है कि आंसर इसका क्या है। क्वेश्चन है ड्राइंग ऑफ ए शर्ट इन दी सन, एक्सप्लेन भी करना है, रीजन भी देना है, बताओ फिजिकल है या केमिकल, रीजन देना है। सेकंड आ रहा है राइजिंग ऑफ हॉट एयर ओवर अ रेडिएटर, इसी टाइप से बर्निंग ऑफ केरोसिन इन ए लैंटर्न, चेंज इन द कलर ऑफ ब्लैक टी और एडिंग लेमन जूस टू इट, चर्निंग ऑफ मिल्क क्रीम टू गेट बटर। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है कि इसका आंसर क्या क्या है।
और कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक। इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बचा है जो कि एलिमेंट और कंपाउंड, जिसमें मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स पढ़ेंगे। तो इसे नोट करें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आंसर नंबर 7 कमेंट सेक्शन में करके बताना इसका आंसर क्या है।